सर, ध्रुव राठी ने कहा कि अगर देश की गद्दी पर कोई गधा बैठा होता तो इनसे अच्छा काम करता। बिल्कुल सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। देखिए, गधा कम से कम बोझ तो लाद लेता है। प्रधानमंत्री तो कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। जिस भारत में सभ्यता और संस्कृति रही है महिलाओं के सम्मान की, उस भारत की छवि को प्रधानमंत्री ने धूमिल करने का काम किया है। प्रधानमंत्री हर मोर्चे पर फेल हैं। गधा कम से कम देश का कुछ बिगाड़ता तो नहीं ना। प्रधानमंत्री तो बिगाड़ रहे हैं। अपनी दोस्तों के लिए और अपने आप की कुर्सी के लिए प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे समझौता कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री न सनातन का उनको परवाह है, न 140 करोड़ भारतीयों का परवाह है, न देश की छवि का कोई परवाह है, न प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा है। वो सीधा एक ही बात कहते हैं, मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है। तो उस आदमी से आप और हम क्या उम्मीद करेंगे? इससे तो बेहतर होता कि देश का प्रधानमंत्री कोई गधा होता, तो गधा कम से कम देश की छवि को तो धूमिल नहीं होने देता। वो चुपचाप अपनी हरियाली घास चर रहा होता, सरकार यानी वो सरकारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा होता। आपने देखा, प्रधानमंत्री खाते तो हैं देश की जनता के टैक्स के पैसों का। मशरूम खाते हैं, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं। और कहते थे अमित शाह जी, पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्टेशन पर जाते हैं वहीं नहा धो के चले जाते हैं। तो एक बात बताइए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कि ये जो 815 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों में, तो इजराइल तक क्या रेलवे स्टेशन से गए थे क्या, कि विशेष विमान से गए थे? ये पैसा कहाँ गया? जब प्रधानमंत्री स्टेशन पर नहा लेते हैं तो ये पैसा 815 करोड़ के आसपास जो खर्च हुए वो कौन खा गया? आसमान लील गया, धरती खा गया? कौन खाया? किस पर खर्च हुआ? उतना पैसा से कई जिलों में विकास कार्य किए जा सकते थे। तो प्रधानमंत्री को बेहतर तुलना ध्रुव राठी जी ने दिया है। इसके लिए साधुवाद, इसके लिए धन्यवाद।